आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर क्लास 10th। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं किसी भी ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, राइट ट्राइंगल, स्पेशली राइट ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमेशा राइट ट्राइंगल में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं टोटल हमारे। तो सबसे पहला रेशियो होता है हमारा साइन थीटा, जिसकी फुल स्पेलिंग जो है वो SINE होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लिखते हैं SIN, साइन थीटा। कॉस थीटा है सेकंड रेशियो हमारा, इसको हम कोसाइन थीटा लिखते हैं। कोसाइन थीटा को शॉर्ट में कॉस थीटा लिखते हैं। टेन थीटा की फुल फॉर्म होती है हमारी टेंजेंट थीटा। कॉट की होती है कोटेंजेंट थीटा। सेक की होती है हमारी सिकेंड थीटा। कॉसेक की होती है कोसिकेंड थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हम पढ़ते हैं राइट ट्राइंगल में, और इसकी हेल्प से हम ट्राइंगल के जो एक्यूट एंगल होते हैं और ट्राइंगल की जो साइड होती है उनके बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। जैसे ये हमारा राइट ट्राइंगल है, इसमें हम जो एक्यूट एंगल होगा हमारा उसके साथ ये जो मैंने यहाँ थीटा लिखे हैं, ये जो सब थीटा हैं वो एक्यूट एंगल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्यूट एंगल हैं, एंगल ए एंड एंगल सी। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? हमारे 0 to 90 के बीच के जो एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो एंगल बी हमारा 90 है, तो बी के साथ कभी भी रिलेशन नहीं लगेगा, ये हमेशा किसके साथ लगेगा? एक्यूट एंगल थीटा, या तो एंगल ए के साथ लगेगा या फिर एंगल सी के साथ लगेगा। ठीक है, इसमें अगर हम एंगल्स ए के साथ लगाएंगे तो यहाँ ए पे थीटा मार्क करेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा राइट ट्राइंगल। तो हमेशा मतलब इसकी कंडीशन है कि राइट ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होते हैं। अब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और जो हम थीटा एंगल लेंगे उसके साथ वाली लाइन को हम बोलते हैं बेस, और थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही नीचे सेम, यहाँ मैंने एक्यूट एंगल लिया है ए, ऊपर वाला एंगल थीटा लिया है, तो इसके साथ वाली जो लाइन होगी इसको हम यहाँ पे बेस लेंगे। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस तो चेंज होता ही नहीं है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, इस थीटा का रिलेशन हमारा किन दो साइड्स के साथ है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के साथ है। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो दो हैं, साइन और कॉस। बाकी जो चारों रेशियोज हैं इन सबका साइन कॉस के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। जैसे टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है? पी अपॉन एच, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? बी अपॉन एच। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो पी अपॉन बी। तो यानी कि टेन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या हम 1 अपॉन टेन थीटा। ये देखो टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा हो गया कॉस अपॉन साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि टेन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट थीटा को हम 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि जो भी टेन थीटा की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, क्योंकि टेन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब कॉट और टेन क्या हो गए? रेसिप्रोकल। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन बी, तो कॉट थीटा की वैल्यू होगी हमारी बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा को लिखते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि सेक और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस की वैल्यू क्या है हमारी? बी अपॉन एच, और इसको फिर लिखते हैं हम h अपॉन बी। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ऐसे ही कॉसेक थीटा जो है वो हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा हमारा कितना है? p अपॉन
h, तो यहाँ से h अपॉन p आ गया। ठीक है, तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका p अपॉन h, b अपॉन h ट्राइंगल की हेल्प से ये रेशियोज क्या होते हैं यहाँ पे इक्वल होते हैं। साइन थीटा p अपॉन h होता है, ठीक है, कॉस थीटा b अपॉन h, टैन थीटा p अपॉन b, कॉट थीटा b अपॉन p, सेक थीटा h अपॉन b एंड कॉसेक थीटा h अपॉन p। और h हमारा क्या है यहाँ पे हाइपोटेनियस, p क्या है हमारा परपेंडिकुलर और b हमारा यहाँ पे क्या है बेस। और बेस हमने किसको लेना है, जो भी हम एक्यूट एंगल लेंगे उसके साथ वाली लाइन हमेशा बेस होगी और सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे। इनको अब हम एक्सरसाइज में सीखते हैं कि कैसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, अभी तो मैंने बताया तुम्हें क्या क्या रिलेशन होता है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ट्रायंगल के एक्यूट एंगल और साइड्स के बीच में। अब इनको यूज कैसे करते हैं, यूज करने के लिए देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इन्होंने बोला है यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। फाइंड, इन्होंने बोला है फाइंड करो। अब क्या फाइंड करना है हमने, साइन ए कॉमा कॉस ए फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड करना है साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक है, तो देखो इन रेशियोज को यूज करने के लिए राइट ट्राइंगल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर राइट ट्राइंगल नहीं है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब ए सी स्क्वायर हमने ए सी यहाँ से निकालना है, ए बी हमारे पास कितना है 24, बी सी है हमारे पास 7, तो 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हमारा 625 आ गया। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 25 सेंटीमीटर। तो ए सी हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तीनों में से जो भी चीज़ नहीं दी होगी पहले उसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। उसके बाद फिर हम अपना जो भी हमसे पूछा जाता है वो निकालेंगे। तो अब इन्होंने हमसे पहले पार्ट में पूछा है साइन ए, तो साइन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे साइन ए, तो ए हमारा कहाँ है, यहाँ है हमारा ए। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया कि जो भी एक्यूट एंगल लेते हैं उसके साथ वाली साइड हमारी क्या होती है, बेस होती है, और उसके सामने वाला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा बी सी, और हाइपोटेनियस तो चेंज होता ही नहीं है ए सी, तो यानी कि 7/25। तो साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/25, क्योंकि हम ए इस वाले एक्यूट एंगल के साथ रिलेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो जिस भी एक्यूट एंगल के साथ हम रिलेशन लगाते हैं उसके साथ वाली लाइन हमेशा बेस होती है और उसके सामने वाली परपेंडिकुलर। तो साइन ए हमारा निकल गया। अब हमने निकालना है कॉस ए, तो कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस ए, तो बेस हमारा क्या होगा यहाँ पे ए बी, क्योंकि एंगल ए के साथ वाली लाइन बेस होती है। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी हमारा कितना है 24 और ए सी हमारा है 25। तो ये हमने साइन ए कॉस ए निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में। अब देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में निकालना है साइन सी।
तो साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लेकिन अब हमने सी के साथ निकालना है। पहले हमने साइन ए निकाला था, यानी कि ए के साथ निकाला था। अब हमें सी के साथ निकालना है, यानी कि इस वाले एंगल के साथ निकालना है। ऊपर वाले एंगल के साथ अब नहीं निकालना है, इसके साथ निकालना है। तो अब सी एंगल है हमारा, तो ये वाली लाइन यानी कि बी सी क्या हो गई हमारी, बेस, और सी के सामने वाली साइड यानी कि ए भी अब हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो सी के केस में ए बी परपेंडिकुलर होगा हमारा, और हाइपोटेनियस तो AC ही रहेगा। तो अब ए बी हमारा कितना है 24 और AC 25। तो साइन सी की वैल्यू आई है हमारी 24/25। अब हम निकालेंगे कॉस सी। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस सी, तो सी के साथ वाली लाइन बेस, यानी कि BC हमारा क्या होगा यहाँ पे, बेस, और हाइपोटेनियस होगा AC। तो 7/25। तो ये हमारा साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी हमने निकाल लिया। तो सी हमने जब लिया तो BC को बेस लिया है, और जब हमने एंगल ए यूज किया तो फिर AB को बेस लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर दी है, ट्रायंगल PQR, PQR, एंगल Q इज 90 डिग्री, PQ हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, PR दिया है हमें 13 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है फाइंड tan P माइनस cot R, ठीक है। tan P और cot R हमने निकालना है और फिर उसको माइनस करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है, तो बेस हमें निकालना पड़ेगा पहले पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो इन ट्रायंगल PQR, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR हमारे पास कितना है 13 का स्क्वायर, PQ है हमारे पास 12 और QR हमने यहाँ पे निकालना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, QR स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो ये हमारा 25 आ गया। तो 5 हमारी QR की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो QR हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब हमने निकालना है tan P माइनस cot R, ठीक है। तो हम पहले tan P निकाल लेते हैं। अब tan P, अब tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan P यानी कि ये वाला एंगल ऊपर वाला, तो P के साथ वाली लाइन हमारी बेस होगी। तो PQ हमारा बेस होगा और उसके सामने वाली साइड QR परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होगा हमारा यहाँ पे QR और बेस होगा PQ। तो QR अपॉन PQ, ठीक है। तो tan P की वैल्यू हमारी क्या आ गई, QR यानी कि 5 अपॉन PQ यानी कि 12। तो tan P की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमने निकालना है cot R, cot R यानी कि अब हमने इधर वाले एंगल के साथ रिलेशन लगाना है, cot R। R के साथ वाली लाइन हमारी क्या होगी, बेस, और R के सामने वाली परपेंडिकुलर। तो cot हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम एंगल R ले रहे हैं, तो बेस हमारा क्या होगा QR और परपेंडिकुलर हमारा होगा PQ। तो cot R की वैल्यू आ गई हमारी QR यानी कि 5 और PQ 12। तो tan P की वैल्यू भी हमारी 5/12 आ गई, cot R की वैल्यू भी हमारी 5/12 आ गई। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, tan P माइनस cot R। तो देयरफॉर tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तुमने ध्यान रखना है कि जो भी एक्यूट एंगल हमने लेना है उसके साथ वाली साइड बेस होगी और उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में
क्या गिवन है हमें, इफ साइन ए इज इक्वल टू, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और हमने फाइंड करना है, फाइंड करो कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, साइन ए हमें गिवन है 3/4, तो हम इसके लिए ट्राइंगल बनाएंगे, राइट ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल को नाम देंगे ABC। साइन ए के साथ हमने लेना है, यानी कि इस एंगल के साथ लेना है, तो बेस हमारा होगा AB और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा BC। अब साइन ए हमें दे रखा है 3/4, तो ये रेशो हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही हम पढ़ रहे हैं, तो साइन ए हमें क्या गिवन है 3/4, यानी कि 3/4 दे रखा है। तो रेशियो का साइन हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं। तो साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो दे रखा है, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 3k और हाइपोटेनियस कितना होगा 4k। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो हमें गिवन है, क्योंकि साइन हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3k, ये परपेंडिकुलर हो गया 3k, हाइपोटेनियस हो गया हमारा 4k। तो अब इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AB को निकालेंगे। इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC हमारे पास कितना है 4k का स्क्वायर, BC हमारे पास है 3k का स्क्वायर और AB स्क्वायर हमने निकालना है। तो ये 16k स्क्वायर हो गया, ये 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये 7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर आ गया, और हमारी जो वैल्यू आ गई AB की √7k आ गई। AB की वैल्यू आ गई हमारी √7k। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, cos A और tan A। तो अब हम cos A फाइंड कर लेते हैं। cos A क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम ये A के साथ ले रहे हैं रिलेशन, तो बेस कितना हो गया हमारा AB और हाइपोटेनियस कितना हो गया AC। तो cos की वैल्यू आ गई हमारी √7k/4k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो √7/4, ये हमारी cos A की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हम tan A निकालेंगे। tan A हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC और बेस हो गया हमारा AB। तो ये हमारा आंसर आ गया। BC कितना है हमारे पास 3k और AB हमारे पास कितना है √7k। तो k से k कैंसिल हो गया, तो tan A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/√7। तो ये tan A आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास cos A आ गया। तो यहाँ पे ये रेशियो का साइन हटाने के लिए k लेना बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ टीचर्स बोलते हैं कि लेना चाहिए, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि लास्ट में जाके ये k हमारा कट जाता है। ठीक है, तो तुम ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, अगर रेशियो का साइन हटाने के लिए k यहाँ पे तुम्हें लेना है तो ले भी सकते हो। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।